हाँ, हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं बंदूरा की थ्योरी के बारे में। आ, मुझे बताएंगे कि आपको हम कल क्लास में क्या पढ़ रहे थे। कल इससे पहले के लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे बंदूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। तो आइए इस थ्योरी को हम और आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे बंदूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। और इस थ्योरी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, बहुत कुछ मतलब हम पढ़े थे कि दरअसल इस थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है, बंदूरा के लर्निंग थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। बंदूरा ने कैसे लर्निंग को डिफाइन किया, कैसे कहा कि बच्चा कैसे सीखता है, कोई इंसान कैसे सीखता है, ऑब्जर्व करके, मॉडलिंग करके कैसे सीखता है। और उसके बाद हमने बात किया था कि मॉडल्स कितने तरह के होते हैं। लर्निंग जो लर्निंग होती है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होती है वो कितने फॉर्म में होती है, दो फॉर्म में, मॉडलिंग और वैकेरियस लर्निंग में। तो मॉडलिंग के बारे में हमने बात किया था, वैकेरियस के बारे में हमने बात किया था, और आज हम बात करेंगे। बात तो सही है कि लर्निंग ऐसी होती है, लेकिन लर्निंग का प्रोसेस क्या है, क्या है कंसेप्ट, कुछ तो प्रोसेस होगा ना। हमने किसी को देखा, हमने कुछ सीखा, ऐसे थोड़ी ना होता है, हाँ देख के सीखे, लेकिन उसका कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ तो मेंटली प्रोसेस होगा। वो उस मेंटली प्रोसेस को वो बयां करते हैं कि हम किसी चीज को देखते हैं तो कैसे सीखते हैं, वो कितने मतलब कितने स्टेप में वो लर्निंग कंप्लीट होती है। और उसे कहा गया कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कहें या प्रोसेस ऑफ लर्निंग कहें, आप उसको कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कहें या आप उसको प्रोसेस ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग होती है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ऐसे नहीं हो जाती है ना। तो आइए उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। बंदूरास थ्योरी इम्फेसाइज, वो जोर देता है, वो कहता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कॉग्निटिव प्रोसेस, वो कॉग्निटिव प्रोसेस पर जोर देता है इन लर्निंग। लर्निंग में जो हम सीखते हैं उसमें बंदूरा कॉग्निटिव प्रोसेस पे जोर देता है कि लर्निंग जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। आप जब साइकोलॉजी को जब अच्छे से आप समझ रहे हैं तो आपको याद होगा कि इससे पहले कोई भी बिहेवियरिस्ट जो है वो कॉग्निटिव पर जोर नहीं दिया था, संज्ञानात्मक चीजों पर जोर नहीं दिया था, कॉग्निशन पर जोर किसी ने नहीं दिया था। सब ने कहा था कि लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट से कोई ऐसी चीजें होती है जिस पे हम जिससे के जिसको हम देख करके, इन्वायरमेंट की कोई चीजें जो है, बाहर की कोई चीजें जो है वो हमें प्रेरित करती है और इसके जरिए हम सीखते हैं। सबने ऐसा कहा, किसी ने दिमाग पर जोर नहीं दिया, किसी ने कॉग्निटिव प्रोसेस की बात नहीं की। लेकिन पहली बार अल्बर्ट बंदूरा जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बात किया। इस बात को याद रखिएगा, हम आगे इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो बंदूरा's थ्योरी emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन लर्निंग। लर्निंग में कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए लर्निंग होती है, एंड दिस प्रोसेस, और ये प्रक्रिया अकर्स इन 4 स्टेज, और ये कॉग्निटिव प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला स्टेज दिया उन्होंने, कहा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये 4 स्टेज हैं जिसके वजह से कॉग्निटिव प्रोसेस के 4 स्टेज हैं। ये कॉग्निटिव प्रोसेस के 4 स्टेजेस हैं जिसके जरिए लर्निंग होती है ना। कॉग्निटिव प्रोसेस के कॉग्निटिव प्रोसेस के 4 स्टेज है, प्रोसेस के 4 स्टेजेस है, स्टेज जिसके जरिए लर्निंग कंप्लीट होती है। पहले स्टेज का नाम रखा उसने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन क्या है, अटेंशन ध्यान दीजिएगा, अटेंशन, पहला अटेंशन पार्ट, ये अटेंशन क्या होता है। उसने कहा कि नोटिसिंग द मॉडल्ड बिहेवियर। अटेंशन में सबसे पहले हम मॉडल, जो मॉडल हम देख रहे हैं, जिसका हम नकल उतारना चाहते हैं, जिसको हम इमिटेट करना चाहते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को पहले हम नोटिस करते हैं। ये अटेंशन का पार्ट है, उसके बिहेवियर को हम नोटिस करते हैं, मॉडल्स के बिहेवियर को। और उसके बाद रिटेंशन का पार्ट है, रिटेंशन, पहले अटेंशन, नेक्स्ट रिटेंशन का पार्ट है, सेकेंड नंबर। रिटेंशन में क्या करता है कि रिमेंबरिंग द बिहेवियर। अब इस पार्ट में आकर के उसके बिहेवियर को, जो पहले हमने नोटिस किया था, उसके बिहेवियर को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं दिमाग में।
थर्ड पार्ट में जब हम आते हैं, थर्ड पार्ट में रिप्रोडक्शन में, तो इमिटेटिंग द बिहेवियर, अब उसके बिहेवियर को हम नकल उतारना शुरू करते हैं, इमिटेट करना शुरू करते हैं। और जब फोर स्टेज में आते हैं तो इसे कहा गया है मोटिवेशन। अब हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट और इंसेंटिव टू परफॉर्म। अब जो बिहेवियर को हम इमिटेट किए थे उस बिहेवियर को हम परफॉर्म करते हैं, उसको हम दिखाते हैं, उसको हम करते हैं। ये हो गया एक्शन का स्टेज। अब हम उसको करते हैं, एक्शन का स्टेज। ये हुआ कि सबसे पहले हम उसको नोटिस करते हैं, कोई चीज देखे उसको हमने नोटिस किया, नोटिस करके उसको हम मेमोरी में रिमेम्बरिंग करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, रिमेम्बरिंग। जब हम रिमेम्बरिंग किए तब हम उसके बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, यहाँ यहाँ हम उसको इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं उस बिहेवियर का। और जब हम उसको इमिटेट कर लेते हैं, अब हम उसको इमिटेट कर लिए, अब जाकर के हम यहाँ एक्शन करते हैं, मोटिवेशन स्टेज, एक्शन। तो इस तरह से हमारी लर्निंग कंप्लीट होती है। आप बात को समझ रहे होंगे। फर्स्ट स्टेज इज अटेंशन, पहले हमने उसको चीज को देखा, नोटिस किया, अटेंशन। सेकेंड स्टेज रिटेंशन, अब उसको हम मेमोरी में याद करेंगे, रिटेन करेंगे। एंड सेकेंड स्टेज इज, थर्ड स्टेज इज रिप्रोडक्शन, अब उसको इमिटेट करेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और एंड फोर्थ स्टेज इज, अब उस पर हम एक्शन लेंगे, मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन, मोटिवेट होंगे उसको करने के लिए, एक्शन। और इस तरह से हमारी लर्निंग जो है कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है, इस तरह से लर्निंग, हमारी लर्निंग कंप्लीट होती है। तो ये फोर स्टेज, इस बात को आप याद रखिएगा, फोर स्टेज को। मिसाल तौर पर हमने या कोई ने, किसी बच्चे ने किसी चीज को देखा, यानी आपके बच्चे ने आपको देखा, कोई आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हरकत कर रहे हैं, आपके बच्चे ने आपको देखा। सबसे पहले बच्चा आपको नोटिस करेगा, पहला बात नोटिस करेगा। जब नोटिस कर लेगा तो आपके पूरे बिहेवियर को जो आप कर रहे हैं उसे अपने माइंड में उसको याद करेगा, रिमेम्बरिंग करेगा, रिटेंशन करेगा, रिटेन करेगा, रिटेन, रिटेन करना मतलब याद करना, रिटेन करना, याद करना। अटेंशन मतलब अटेंशन, ध्यान देना, नोटिस करना। रिटेन मतलब याद करना। और जब वो याद कर लेगा तब आएगा थर्ड, रिप्रोडक्शन का, कि अब उस चीज को वो इमिटेट करेगा, नकल उतारेगा, नकल कि आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। जब वो नकल उतार लेगा, जब वो इमिटेट कर लेगा, तब वो परफॉर्म करेगा, जैसा कि आप कर रहे थे अब वो परफॉर्म करेगा, अब वो एक्ट करेगा। इस तरह से लर्निंग कंप्लीट होती है, किसी इंसान की या किसी बच्चे की या किसी चीज की। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। दो बातें नोटिस 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 करने की है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो बात को समझिएगा। पहली बात नोटिस करने की ये है कि बंदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बंदुरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रिज। ये ब्रिज का काम करता है, ये एक पुल का काम करता है। किसके बीच? पुल का क्या काम है? पुल का काम है दो चीजों को जोड़ना, है ना? पुल का यही काम होता है, दो चीजों को जोड़ना, चीज वन और चीज टू, दोनों को जोड़ना। तो ये ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का। तो ब्रिज दो चीजों को जोड़ता है, कौन सी दो चीजों को जोड़ता है? बंदुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो ब्रिज का काम करता है, दो चीजों को जोड़ता है। वो कौन सी दो चीजों को जोड़ता है? बिटवीन ट्रेडिशनल लर्निंग, यानी पुरानी लर्निंग को, ट्रेडिशनल लर्निंग जो पारंपरिक लर्निंग चली आ रही है वो लर्निंग लर्निंग थ्योरी को। वो पारंपरिक लर्निंग थ्योरी क्या था जो पहले से आ रही है, जो हम अभी हम पढ़ रहे हैं उस वक्त से, उसे कहते हैं बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म। नहीं, बिहेवियरिज्म जो है वो पारंपरिक ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कई बार आते पढ़ते आ रहे हैं। और इसको एंड द कॉग्निटिव अप्रोच, और कॉग्निटिव जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, जो वाइगोर्स्की की है, जीन पियाजे की है, ब्रूनर की है, उसको जोड़ती है, कॉग्निटिव अप्रोच को, कॉग्निटिव अप्रोच को जोड़ती है। जो भी कॉग्निटिव अप्रोच की थ्योरी हम पढ़ेंगे अभी, जोड़ती है। कैसे? दिस इज बिकॉज इट फोकस ऑन द मेंटल कॉग्निशन। क्यों? क्योंकि पहली बार बंदुरा ने किसी चीज को सीखने में मेंटल यानी कॉग्निशन पर जोर दिया। कहा कि किसी चीज लर्निंग जो होती है
उसमें मेंटल कॉग्निशन फैक्टर जो है अहम रोल अदा करता है, इन्वॉल्वमेंट उसकी अहम होती है। कैसे, आइए देखिए और समझिए बात को। हमने इससे पहले जो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी पढ़ा था तो उसमें हमने कई जगह देखा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसके जरिए लर्निंग होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जरिए। जो भी बिहेवियरिस्ट है वो ये मानते हैं कि लर्निंग जो है, बिहेवियरिस्ट हैं वो मानते हैं कि लर्निंग जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जरिए होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। यानी कि इन्वायरमेंट, स्टिमुलस क्या है, कहाँ से मिलता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से कोई हमें चीज़ मिलता है, इन्वायरमेंट से, और उसके बदले जो है हम रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स, और इसी के जरिए लर्निंग होती है। लेकिन पहली बार बंदूरा ने कहा कि बिल्कुल स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जरिए ही लर्निंग होती है, लेकिन इसमें मेंटल, माइंड जो है वो रोल करता है, माइंड रोल अदा करता है, और इसको मेडिएटिव प्रोसेस कहा गया, मेडिएटिव प्रोसेस, मेडिएटिव प्रोसेस कहा गया, मेडिएटिव प्रोसेस कहा गया, मेडिएटिव प्रोसेस। और सबसे पहली बार बंदूरा ने इस बात को कहा। बंदूरा ने मेंटल एक्टिविटी पे जोर दिया, कॉग्निशन पे जोर दिया, कॉग्निटिव पे जोर दिया। इसीलिए अब यहां से क्या होता है, ये ब्रीज का काम करता है जो बिहेवियरिज्म को बिहेवियरिज्म को बिहेवियरिज्म को ऐड जोड़ता है कॉग्निटिव थ्योरी से, कॉग्निटिव थ्योरी से। इसीलिए इसकी थ्योरी जो है वो कहा जाता है ब्रीज का काम करता है। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि बंदूरा जो है वो लास्ट बिहेवियरिस्ट माना जाता है। इसके बाद फिर बिहेवियरिस्ट का खेला खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जो बात करता है इंसान के मेंटल कॉग्निशन पर बात करता है। और यही वजह हुआ, फॉर दिस रीजन, यही वजह से बंदूरा मॉडिफाइड हिज थ्योरी, बंदूरा ने अपने थ्योरी को मॉडिफाई किया 1986 में, 1986 में, रीनेम्ड द सोशल लर्निंग थ्योरी एसएलटी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एससीटी। यानी यही वजह हुआ कि बंदूरा 1986 में अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में चेंज कर दिया। ठीक है ना, इज बेटर डिस्क्राइब हाउ द लर्न फॉर सोशल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपके अंदर एक थोड़ा सा माइंड के अंदर एक कंसेप्ट बना होगा कि किस तरह से ये सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब बिहेवियरिस्ट से कंस्ट्रक्टिविस्ट में हम कैसे आए, और इसमें बीच का काम कौन सी थ्योरी ने किया, किस थ्योरिस्ट ने बीच का काम किया। ठीक है ना, तो यही तक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि लर्निंग पे किस चीज़ का असर पड़ता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग पर अपना असर डालते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बंदूरा भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।